जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं आज अपने इस नए वीडियो में आपको लेकर जा रहा हूँ नेपाल के मुक्तिनाथ धाम, जो कि तिब्बत बॉर्डर पर स्थित है। और काफ़ी रोमांचक और काफ़ी खतरों से भरा हुआ रोड है ये। यहाँ पर आपको प्राकृतिक सुंदरता और बहुत कुछ देखने को इस रोड पर आपको मिलेगा। ऐसे ही झरने, ऐसे ही रोड का गिरना, ख़त्म होना, और वहाँ पर रोड को बनाते हुए जेसीबी, बहुत सारा मतलब इस वीडियोस में आपको मैं एडवेंचर दिखाऊंगा। और यहाँ की मान्यता है मुक्तिनाथ धाम की कि यहाँ श्री हरि विष्णु को जो माता सती वृंदा ने जो श्राप दिया था शालिग्राम जी बनने का, जो वहाँ से उन्हें मुक्ति मिली थी, उस स्थान का नाम रखा गया था मुक्तिधाम। और इसी मुक्तिधाम के लिए हम पोखरा से निकले हैं, जो कि करीबन 170 किलोमीटर की दूरी पर है। और ऐसे ही खतरे से भरे हुए रास्ते और रास्तों के आसपास नदियाँ गुजरती हुई, ऐसे रास्तों पर मैं आपको आज मुक्तिनाथ धाम के दर्शन करवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। आप देखेंगे इस रोड पर काफ़ी मतलब परेशानियाँ और दिक्कतें आती है। और मैं छोटी गाड़ी लेकर गया था, जो कि इस रूट के लिए बिल्कुल भी नहीं थी। फिर भी मैंने हिम्मत करके और इस रूट पे निकला हूँ। और निकलने के बाद मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि प्राकृतिक सौंदर्य देखिए। और ये मेरी गाड़ी है डिज़ायर। और आगे हम आपको दिखाएंगे पूरे रास्तों में कैसा पथरीला रास्ता है, जहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी बना हुआ रास्ता नहीं मिलेगा, जो केवल और केवल पहाड़ों के अंदर जो बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ है। और पत्थरों के बीच से मैं अपनी गाड़ी को यहाँ से लेके जा रहा हूँ। और ऐसे ही आपको ब्रिज बने हुए नदियों के ऊपर मिलेंगे, और आप आसपास की प्रकृति का बिल्कुल लुत्फ़ उठाते हुए इस रोड से आप गुजरेंगे। काफ़ी पथरीला रोड है। और ख़ासकर इस रोड पर सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पर सेब की खेती भी होती है। जैसा कि आप रोड देखेंगे, इस रोड पे आपको हरियाली नाम से कुछ भी नहीं मिलना है। आपको सब तरफ केवल और केवल ये ऐसा ही दिखेगा, जो कि आप लेह लद्दाख जैसा बिल्कुल महसूस करेंगे इस रोड पर। यहाँ पर काफ़ी लोग एडवेंचर के लिए भी आते हैं, बाइकर्स भी आते हैं, और मुक्तिनाथ धाम के लिए अपनी यात्राएं करते हैं। और ये जो आप नदी देख रहे हैं, ये नदी का नाम है गंडकी नदी, जहाँ पर शालिग्राम जी जो तल के अंदर से निकलते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि अपने इधर घोड़े और इन पे लादा जाता है, और यहाँ पर ये ऐसे जो भैंसे रहते हैं उनके ऊपर सामान लाद कर लेके जाते हैं यहाँ के नागरिक। और बहुत ही मस्त एडवेंचर है यहाँ का। आपको देखने को बहुत कुछ मिलेगा। बाकी हाँ, इस रोड पे देखने को तो मिलेगा, बाकी खतरों से पूरा भरा हुआ रोड है ये। आपको यहाँ पर एडवेंचर करने के लिए और घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है ये। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि आपको एक ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ जहाँ पर आप कहेंगे कि हम जीते जी स्वर्ग में आ रहे हैं। ये स्वर्ग का रास्ता जिसे बोल सकते हैं हम। और यहाँ पर आपको ये अधिकतर नदियाँ ही मिलेगी जो बर्फीले पानियों से बनी हुई है। बर्फ़ के जो पानी आते हैं वो नदियों के रूप में यहाँ पर दिखेंगे आपको। ये गंडकी नदी है, जहाँ पर आपको शालिग्राम जी के काले पत्थर मिलेंगे। इस नदियों के अंदर लाखों पत्थरों में से कुछ ही पत्थर ऐसे होते हैं जो शालिग्राम जी का रूप लेते हैं। शालिग्राम जी का रूप लेने की खास विशेषता ये होती है कि जो काला पत्थर होता है, और काले पत्थर को फोड़ के उसके अंदर शंख के रूप में, या फिर शंख के साथ आप चक्र के रूप में जो पत्थर को आप फोड़ेंगे, उस पत्थर के अंदर यदि अगर वो चीज़ निकलती है तो वो मुख्यतः माना जाता है कि ये सही शालिग्राम जी है, जो बहुत ही रेयर कंडीशन में यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर बहुत खोजबीन करना पड़ती है, हज़ारों लाखों पत्थरों को तोड़ तोड़ कर उसके अंदर ढूंढ कर, और फिर उसमें से कुछ ही पत्थरों में शालिग्राम जी मिलते हैं। यहाँ से हम आपको लेकर चलते हैं ऊपर की ओर। यहाँ ऊपर की ओर आप देखेंगे कि कुछ पहाड़ों पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ चादर दिखेगी, और वो भी बर्फ़ की चादर है। बर्फ़ की चादरों के बीच में ये रोड निकलता हुआ है, और बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन का ये रोड है। आप देखेंगे अब हम आ चुके हैं अपने मुक्तिनाथ के लास्ट पड़ाव पर। और यहाँ लास्ट पड़ाव पर आप देखेंगे आपको पैदल पैदल पार्क करके जाना पड़ता है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है, आपको ज़मीन पर भी बर्फ़ जमी हुई मिलेगी। और यहाँ का ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम रहता है, जो कहते हैं कि ऑक्सीजन लेवल यहाँ का 38 मीटर
ऑक्सीजन लेवल रहता है और कम से कम यहाँ -2 डिग्री से 4 डिग्री तक का टेम्परेचर रहता है यहाँ पर। आप कभी भी किसी भी टाइम जाएंगे तो आपको वहाँ से 2 से 4 माइनस डिग्री टेम्परेचर हमेशा ही रहेगा। और यहाँ से आपको ये सीढ़ियाँ चढ़नी है और उसके बाद मेरी कंडीशन देखिए आप किस कंडीशन में, मतलब मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि मैं अपने आप को चला भी नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे अब मैं चलने के बाद में धीरे धीरे करके प्रयास करके और चढ़ रहा हूँ। यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है जिसके कारण मुझे सांस लेने में भी प्रॉब्लम आ रही है और इसलिए मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। और यहाँ से अब मैं चल रहा हूँ, धीरे धीरे कोशिश करूँगा चलने की। इन सीढ़ियों पर चढ़ना है मुझे, जो मिनिमम 100 से 150 सीढ़ियाँ होगी। इन सीढ़ियों पर चढ़ने में मुझे भयंकर तरीके से परेशानी और दिक्कत आ रही है। मुझे चलने में इतनी दिक्कत आ रही है कि ऑक्सीजन लेवल जो 30 है, उस 38 ऑक्सीजन लेवल के कारण मैं चढ़ने में असमर्थ हो रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से चढ़ पाता हूँ और चढ़ने के बाद मैं लास्ट कंडीशन मंदिर के मेन गेट पर आ चुका हूँ। मेन गेट पर आने के बाद में या कुछ ऐसा देख रहे हैं, यहाँ पर नेपाल में हर जगह आपको ये मिल जाएंगे। और उसके बाद यहाँ से आप व्यू देखिए मंदिर के बाहर से, बहुत ही काफ़ी अच्छा व्यूज़ है यहाँ का। यहाँ पर आपको हरियाली कहीं पर भी नहीं दिखाई देगी, यहाँ पर केवल और केवल पूरा आपको वीरान एरिया दिखाई देगा। यहाँ से फिर अंदर आते हैं, यह है मुक्तिनाथ मंदिर। और ये मुक्तिनाथ मंदिर के जस्ट सामने आप देखेंगे जहाँ पर कुंड बने हुए हैं, जो गोमुख से पानी निकलता है वो इन कुंडों में आता है। और यहाँ कुंडों में आने के बाद गोमुख के 108 गोमुख है और 108 गोमुख के अंदर स्नान करना और स्नान करके इन दोनों कुंडों में स्नान करने के बाद में मंदिर के अंदर दर्शन के लिए जाते हैं। ये मंदिर का गेट है, मेन गेट। और यहाँ से ये आपको मैं दिखा रहा हूँ 108 गोमुख है जहाँ पर आपको स्नान करना रहता है। कहते हैं कि इन गोमुख और इन कुंडों के अंदर स्नान करने से जो पुनर्जन्म के जो जितने भी पाप रहते हैं वो सारे धुल जाते हैं। और ये सारे बहुत ही अच्छा मंदिर है यहाँ का। और यहाँ पर सबसे अच्छी विशेषता क्या है कि आप जैसे ही पानी आप ज़मीन पर डालोगे तो वो पानी आपका जम जाएगा। ये देखिए, ये 108 कुंड जो गोमुख के बने हुए हैं, इसके अंदर स्नान किया जाता है। मेरी तो हिम्मत नहीं है तो मैं तो नहीं नहा रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ ये सब बर्फ़ जमी हुई है, आप देख रहे हैं पानी के पास में बिल्कुल बर्फ़ जमी हुई है। यहाँ पर आपको अपने कदम भी बड़े ही आहिस्ता से रखना पड़ते हैं क्योंकि बर्फ़ के ऊपर पैर इतने फिसलते हैं कि आप गिर जाते हैं। क्योंकि मैंने 1-2 व्यक्ति को यहाँ पर गिरते भी देखा है, यहाँ पर बर्फ़ की वजह से गिरते बहुत हैं। उसके बाद आप यहाँ से बाहर निकलोगे और एक बाहर निकलने के बाद एक सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर भी ज्वाला माता का एक छोटा सा टेम्पल बना हुआ है जहाँ पर आप ज्वाला माता जी के दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए, ये जस्ट मंदिर के पास में ज्वाला माता का मंदिर है जहाँ पर आप ज्वाला माता जी जो ज़मीन से प्रज्वलित हो रही है वो उनका दर्शन करेंगे। और इसी के बीच में आपको ये बुद्ध टेम्पल भी देखने को मिलेगा। और ये यहाँ का कुछ नज़ारा इस प्रकार रहेगा।